दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में, जिसे हम लोग रेल विकास निगम लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसमें लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है। 520 इसका अच्छा सपोर्ट था, इसने अपने सपोर्ट के लेवल को तोड़ा। अभी जो ये ट्रेड चल रहा है 450-51 के आसपास इसकी ट्रेडिंग चल रही। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर गिरावट की, तो नेक्स्ट सपोर्ट का जो लेवल नज़र आता हुआ दिख रहा है, वो लेवल्स कहीं ना कहीं आपका 430 के आसपास का है। ठीक है, तो ये जो लेवल है 430 का लेवल है, तो ये सपोर्ट अच्छा सा यहाँ पर काम करता हुआ दिख सकता है। अगर स्टॉक्स में और गिरावट आती है तो 430 का वेट करेंगे। अगर 430 के नीचे ब्रेकडाउन देती है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स का नेक्स्ट जो सपोर्ट है हमारा 380 रुपये का है, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग लेकर चलेंगे। तो फर्दर अभी हम लोग बात करें करेंट सिनारियो में भी हम लोगों को क्या करना है, तो सिंपली यहाँ पर अवॉइड करना है। इससे पहले हमने IRFC को भी कवर किया था, जितने भी रेलवे स्टॉक्स है मैंने IRCTC को भी कवर किया था। उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें कहीं ना कहीं गिरावट अभी आपको और देखने को मिलेगी। आज के दिन हम लोग बात करें RVNL के अंदर, जो कि हमारे PSU स्टॉक से लगभग 8.5% गिर चुका है। पिछले कुछ दिनों से जितनी तेजी हमें देखने को मिली, जितने भी PSU सेक्टर है, खासकर हम लोग RVNL की बात करें, जिस तरह की तेजी बनी हुई थी उस हिसाब से इसमें करेक्शन अभी वैसा आया नहीं है। इसके अंदर भी करेक्शन आना बाकी है। अगर ये लेवल जो है 430 का तोड़ता है तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं 380 के आसपास जाता हुआ दिखेगा, तो ये एक एंट्री लेवल हमारे लिए हो सकती है। तो 430 के नीचे का ये स्टॉक जाता है तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग एंट्री के लिए जा सकते हैं। अगर हम लोग अभी बात करें तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए, जिस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है उस हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें करेक्शन अभी आता हुआ और दिखेगा। एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होने दीजिए, वो भी ग्रीन कैंडल कम से कम इस ग्रीन कैंडल से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, तब फिर हम लोग अपसाइड के लिए जाएंगे। अदरवाइज अभी फिलहाल आप इसे इग्नोर करके चलिए। अभी यहाँ पर बात हो जाती है, जो पहले से यहाँ पर पोजिशन बनाए हुए ऊपर के साइड में, क्या उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए या फिर एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो इसके लिए मैं सिंपल सा बात कहूँगा, आप अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लीजिए। अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट लीजिए। अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं वेट करने की बात कहूँगा। अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वो आपका डिसीजन होना चाहिए। बाकी एक्यूमुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे वेट करने की बात करूँगा। थोड़ा सा अगर ये ऊपर जाता है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर से होती है, तो फिर कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट करने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज इसे आप इग्नोर करके चलिए। यहाँ पर हम लोग बात करें RVNL में, तो RVNL हमारा ASM कैटेगरी के अंदर लिस्टेड अभी नज़र आता हुआ दिख रहा है, जो कि इसके लिए एक रेड फ्लैग है। यहाँ पर अगर हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो किसी भी एनालिस्ट ने इसे कवर नहीं किया अभी तक। बाय की या सेल की रिकमेंडेशन अभी तक किसी ने नहीं दिया है। अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें तो टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करते हैं। इसने लगभग 1870 रुपये का हाई बनाया था, उसके बाद लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये ऐसी गिरावट है जो कि पूरा शार्प फॉलिंग है। अमूमन हमने देखा है कि गिरावट हमें इस टाइप की मिलती है, फिर थोड़ा पुल अप मारता है, फिर नीचे गिरती है, फिर अप मारता है, फिर नीचे गिरती है। इस टाइप की गिरावट हमने देखा है, बट यहाँ पर इस टाइप की कैटेगरी नहीं है। यहाँ पर सिंपली गिरता हुआ नजर आ रहा है ऊपर के लेवल से, यानी शार्प फॉलिंग देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर लेवल्स के लिए, तो 1000 का लेवल इसके लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसने यहाँ से ही अपसाइड का मूव दिखाया था, और हमने बात करें पिछले कुछ दिनों में इसने इस लेवल्स को रिटेस्ट किया, उसके बाद अपसाइड का वापस से मूव दिखाया। तो इसलिए 1000 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल हो सकता है। अगर 1000 के लेवल को तोड़ता है तो ये स्टॉक्स का नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल 890 रुपये का आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग इसके अंदर टारगेट की बात करें तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर फ्रेश एंट्री आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी वेट करिए। अगर इस लेवल से ये रिकवरी दिखाता है तो हमारा टारगेट इसके अंदर 1200 रुपये का होना चाहिए। मगर जिस हिसाब से ऊपर के लेवल से फॉलिंग देखने को मिल रही है, शार्प फॉलिंग होता हुआ दिख रहा है, उसके हिसाब से इसके अंदर अभी रिकवरी आना पॉसिबल नहीं है। रिकवरी तभी आएगी जब तक यहाँ पर शार्प एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होता, बड़ी सी ग्रीन कैंडल का, तब तक इसमें हम लोग रिकवरी की बातें नहीं कर सकते हैं। अगर आज के दिन हम लोग बात करें तो वॉल्यूम की भी कमी हमें इसके अंदर देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट सपोर्ट की, तो 800 का जो लेवल है इसके लिए एक अच्छा सा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। अगर इस तरह की गिरावट हमें देखने को मिली तो ये स्टॉक्स में कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि ये 800 के लेवल के पास भी जाता हुआ दिख सकता है। तो अपसाइड का टारगेट 1200 को होना चाहिए, बट अभी ये टारगेट हमें अचीवेबल कहीं भी से नजर नहीं आ रहा। जब तक इसके अंदर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होता या फिर 1000 के लेवल को रिटेस्ट करके जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसमें 1200 के लेवल को टच नहीं करेगा। और जिस तरह का सिचुएशन बाजार में बनी हुई है उस हिसाब से लगता है इस स्टॉक कहीं ना कहीं आपको 1000 का लेवल जल्दी आपको टच होता हुआ दिख सकता है। अकॉर्डिंग टू टिकर टिप अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टीटागढ़ रेल सिस्टम के अंदर एंट्री पॉइंट एवरेज बताया जा रहा है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो 5 एनालिस्ट ने कवर किया है, 100% बाय की रिकमेंडेशन यहाँ पर दी है।